तो रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखो कि कोई वायर है। अब वायर में हमने पढ़ा है कि भाई वायर में एक बैटरी लगी है और करंट कहाँ से स्टार्ट होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ रहा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिस साइड से मोशन कर रहा है, उसके अपोजिट में क्या बनता है, करंट बनता है। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन इधर है, करंट की मोशन इधर है। अब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मतलब चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और चार्ज की मूविंग के कारण क्या बन रहा है, करंट बन रहा है। तो देखो अभी एक मेटल है, मेटल में क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। और ये एटम ऑब्स्टेकल की तरह काम करते हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाना चाहेगा ना, यहाँ से जा रहा है तो इसे रोकते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। क्यों खींचते हैं, ये देखो एक एटम है और बीच में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, और नेगेटिव और पॉजिटिव की क्या होती है, दोस्ती। दोनों चार्ज के बीच में क्या होती है, दोस्ती, एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, तो ये क्या है, ऑब्स्टेकल है। और ये चार्ज यहाँ से जाना चाहता है, क्यों, इसे और बढ़िया चार्ज मिल चुका है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक चार्ज है, पर इस पॉजिटिव टर्मिनल पर कितने सारे चार्ज है, तो ये कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव, दूसरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। अब देखना इलेक्ट्रॉन चलने स्टार्ट करता है यहाँ से, ठीक है। तो किसी भी चार्ज के पाथ में जितने ऑब्स्टेकल हैं, जो आ रहे हैं ऑब्स्टेकल, उन्हें क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। चार्ज के पाथ में जो ऑब्स्टेकल है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, आपको इतना याद रखना है डेफिनेशन से कि भाई चार्ज जा रहा है, चार्ज को रोक रहे हैं, ये तो क्या है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस की कितनी डेफिनेशन होगी। अब देखो हम रेजिस्टेंस को कैसे दिखाएंगे, सुनो। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करेंगे, भाई आर से दिखा रहे होंगे। ठीक, इसकी यूनिट होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी ओम। एक फॉर्मूला था, आपको याद हो, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। ये जो आर है ना, यही क्या है, रेजिस्टेंस है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, V है, आई की वैल्यू को नीचे लिया तो V अपॉन में आई, तो आपको क्या दे देगा, आर, और आर की यूनिट क्या रहती है, ओम। क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है, अब देखना रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, अब रेजिस्टेंस के बाद देखो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। डिपेंडेंस, भाई किन चीजों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस आपका। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपका लेंथ पर। आर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर मैं साइड वाली इस चीज को बढ़ाऊंगा तो ये चीज भी बढ़ेगी। जैसे मान लो ये एक वायर था, बढ़िया, पहले लेंथ इतनी थी इसकी, यहाँ 4 ऑब्स्टेकल्स थे, 4-5 ऑब्स्टेकल्स थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने में दिक्कत हो रही थी, भाई जाने जा रहा था आराम से, ठीक, चला जा रहा था। ठीक, अब मैंने इसकी लेंथ को खींच दिया, लेंथ को बढ़ा कर दिया, इंक्रीज कर दिया लेंथ को, तो ऑब्स्टेकल पास पास आ गए ना, बहुत पास पास आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन देखना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आराम से जा पा रहा था, भाई कूद कूद के आराम से जा रहा था, पर यहां पर जाने में दिक्कत होगी ना, इलेक्ट्रॉन को उधर साइड जाने में दिक्कत होगी। अब इलेक्ट्रॉन को उधर जाने में दिक्कत हो रही है, ठीक, तो भाई जाने में दिक्कत हो गई, और ये ऑब्स्टेकल, ये क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। तो देखना लेंथ में कम ऑब्स्टेकल, दूर दूर है, जाने में दिक्कत नहीं हो रही, पर यहाँ पर जाने में दिक्कत हो रही है, लेंथ को इंक्रीज कर देता हूँ। देखना पहले लेंथ इतनी थी, मैंने लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो क्या है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो जब हम लेंथ बढ़ाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और कभी भी प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाना हो तो रेजिस्टेंस ये है, लेंथ को एक्स एक्सिस पे ले लो, रेजिस्टेंस को वाई एक्सिस पर, और एक लाइन निकाल दो ओरिजिन से पास करते हुए, तो ये जो ग्राफ बनता है ये प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है। इतना आया। अब देखो रेजिस्टेंस, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। सेकंड है आपकी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, एक एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, मान लो ये वायर है, ये आपका मार्कर है, ये जो एरिया है ना, इसको मैंने काट दिया, तो ये एरिया क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर, वायर को कट कर दूं मैं, वायर कट कर दिया, तो सामने जो ये एरिया कहलाएगा ना वायर का, ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बढ़ा देता हूँ, इसमें उल्टा होता है, क्या होता है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। अगर मान लो जैसे कि ये, तो तुम समझो कि मान यहाँ पर 4 ऑब्स्टेकल है, ठीक, इलेक्ट्रॉन जा रहा है आराम से, अगर मैं एरिया को और बढ़ा दूं तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल मेरे दूर दूर चले जाएंगे ना,
और मेरा इलेक्ट्रॉन आराम से चला चला जाएगा। यहाँ दिक्कत होगी थोड़ी सी, यहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, अगर एरिया को इंक्रीज करता हूँ, अगर एरिया को इंक्रीज किया, देखो यहाँ पर क्या किया है मैंने, इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना, ऑब्स्टेकल कम हो गए भाई, रुकावटें कम हो गई उसकी। पर यहाँ क्या है, ठीक ये समझे कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करूंगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अब इसे बोल देता हूँ। अब देखो यहाँ इसका ग्राफ बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आर को वाई एक्सिस पर, ए को एक्स एक्सिस पर, और ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक, पैराबोला ग्राफ बनता है। इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड को मैं कंबाइन कर लूं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज कर लेता हूं मैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करता हूं तो मैं क्या करता हूं, देखना, आर इज आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। ठीक है, अब यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इतना आ गया समझ में, ये चीज लिखनी है, मान लो डिपेंड आ गया। ठीक है, अब देखना ये क्या आ गया, अब जो ये रो आई है इसको बोलूंगा रो, रो ये है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी है। ये आपको एक तरीके से कैसे बताएगी, मेटल के लिए डिफाइन करते हैं, जैसे मेटल, नॉन मेटल, ठीक, इंसुलेटर, इन चीजों के लिए डिफाइन करेंगे। जैसे कि रेजिस्टिविटी, अब ये सोचो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। किसी मेटल 1 के लिए एल अपॉन ए की वैल्यू, मतलब मैं फिक्स कर लेता हूँ एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। मेटल 2 के लिए भी कितनी है, यही है। रेजिस्टिव लेंथ अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 3 है। अब देखना, मैं पहले की रेजिस्टेंस निकालता हूं और इसके लिए रेजिस्टिविटी मान लेता हूं 2, तो 2 इंटू 3 क्या आ गया, रेजिस्टेंस 6। अब देखो, ये देखो आपका दूसरे के लिए रेजिस्टेंस एल अपॉन ए कितना है, 3 है। रेजिस्टेंस, इसके लिए रेजिस्टिविटी क्या होगी, 5, तो 15। इसके लिए 6 ओम, इसके लिए 15 ओम। अब हमें एक और चीज पता चली कि एक चीज पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी पर। अगर रेजिस्टिविटी बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। ठीक है, और रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, इतना पता चला। ठीक है, ठीक, अब यहां देखो, और रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वह चार्ज फ्लो नहीं करता, चार्ज फ्लो नहीं करेगा भाई आसानी से, और चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो क्या नहीं बनेगा, करंट आसानी से नहीं बनेगा। ठीक, अब ये बात याद रखना। ठीक, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट क्या होगा, कम। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक, रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। ठीक है, अब ये देखो, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसके लिए रहती है, सबसे कम रहती है सिल्वर के लिए, और रेजिस्टिविटी कम भाई, रोहो कम तो रेजिस्टेंस कम, और करंट ज्यादा, ये बात याद रखो। ठीक, सिल्वर के लिए, फिर कॉपर के लिए, फिर एल्यूमिनियम के लिए होती है। ठीक, 3 चीजें याद रखनी है आपको, पूछ सकता है एक नंबर में। ठीक है, और ये देखो सबसे ज्यादा किसके लिए रहती है, पेपर के लिए भाई, कागज बोलते हैं जिसे। ठीक है, देसी लैंग्वेज है, तो पेपर के लिए सबसे ज्यादा होती है 10⁻12। इनकी बहुत कम होती है, सिल्वर की सबसे कम होती है। सिल्वर कॉस्टली ज्यादा है। आज पूछ ले सिल्वर का यूज क्यों नहीं करते हम घर में, भाई कॉस्टली है, ये चीज महंगी है, इसलिए कॉपर और एल्युमिनियम का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये बता दो, और आपसे पूछ ले भाई आयरन, Fe, आयरन की वायर का यूज क्यों नहीं करते, भाई रेजिस्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम। अब सुनो फायदा क्या होता है, ये देखो, रेजिस्टेंस ज्यादा तो इसमें करंट कम मिलता है, और इन दोनों में करंट क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है हमें। ठीक है,